नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम प्रकाश और स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के 9वें एपिसोड में। आइए नजर डालते हैं एंटरटेनमेंट से संबंधित कुछ खास खबरों पर। धनुष ने किया अपनी 51वीं फिल्म का ऐलान, पोस्टर भी आया सामने। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता ने अपनी नई पैन इंडिया फिल्म D51 का ऐलान कर दिया है। फिलहाल फिल्म के शीर्षक का ऐलान नहीं किया गया है। धनुष की फिल्म D51 का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। यह फिल्म हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। D51 की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तमिल सुपरस्टार धनुष की आगामी फिल्मों की बात करें तो वो बहुत जल्द तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में नजर आने वाले हैं। फरहान अख्तर ने किया रणवीर के साथ फिल्म डॉन 3 का ऐलान, साझा किया वीडियो। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फरहान अख्तर ने अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी डॉन की तीसरी किस्त डॉन 3 का ऐलान कर दिया है। फरहान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए खुलासा किया है कि फिल्म डॉन 3 पर काम चल रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म का थीम संगीत बजता हुआ सुना जा सकता है। फिल्म की टैगलाइन है, एक नया युग शुरू होता है। पुष्पा 2 से फहाद फाजिल की पहली झलक जारी, दिखा धांसू अवतार। सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा द राइज की अपार सफलता के बाद अब प्रशंसक इसकी दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अब निर्माताओं ने पुष्पा 2 से अभिनेता फहाद फाजिल का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें वह धांसू अवतार में नजर आ रहे हैं। पुष्पा 2 में फाजिल एसपी शेखावत की भूमिका दोहराएंगे। वानी कपूर के साथ नजर आएंगे राजकुमार राव। ये लेकर आ रहे हैं फिल्म बचपन का प्यार। राजकुमार एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बचपन का प्यार। इस फिल्म में पहली बार अभिनेत्री वानी कपूर के साथ वो नजर आने वाले हैं। दोनों साथ में काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुभव सिन्हा एक छोटे शहर की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बचपन का प्यार बना रहे हैं। इसमें राजकुमार राव और वानी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। यह लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित एक अनोखी प्रेम कहानी है। फिल्म जवान का नया पोस्टर जारी, शानदार अंदाज में देखिए शाहरुख। जवान फिल्म के निर्माताओं ने जवान का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख हाथ में बंदूक लिए धांसू अवतार में नजर आ रहे हैं। जवान 7 सितंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। शाहरुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर जवान का नया पोस्टर साझा किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, पता लगाने के लिए 30 दिन, तैयार रहें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी का नया पोस्टर जारी, Z5 पर रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी साल 2023 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें वह एक किन्नर के किरदार में नजर आएंगे। अब निर्माताओं ने फिल्म हड्डी का नया पोस्टर साझा किया है, जिसमें उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इसकी तारीख सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये तो थी हमारी एंटरटेनमेंट से संबंधित अपडेट। चलिए आपको ले चलते हैं हमारे एंटरटेनमेंट जंक्शन के इंटरव्यू सेगमेंट में, जहां हम मुलाकात करेंगे मोहब्बत के डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी से। कल जो मेरी चाहत थी, आज वो मेरी हकीकत है। कल जो मेरी चाहत थी, आज वो मेरी हकीकत है। और आज जो मेरी चाहत है, कल वो मेरी हकीकत होगी। और कल वो मेरी हकीकत होगी। वैसे तो ये शेर मेरा लिखा हुआ है, लेकिन जिन पर सूट करता है वो आज हमारे बीच मौजूद है। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, और आपके सी टाइम्स न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको शो में आके? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आपने भी कला के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं जी, और ये सावन का महीना भी चल रहा है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप भोलेनाथ के गाने से ही इस शो की शुरुआत करें। बिल्कुल। मेरा वो गाना जो भोलेनाथ का है, बचा लो भोलेनाथ, मैं उसी से शुरुआत कर देता हूँ। और बड़ा प्यार मिलता है मुझे उस गाने पे, दुनिया का, दर्शकों का, सब लोग बड़े प्यार से उसको सुनते हैं। कई सारे ऐसे मंदिर हैं देश में जो जिनमें रोज़ वो गाना बजता है। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो मैं उसके ही एक दो वो शुरुआती वो सुनाता हूँ पंक्तियाँ के। है डूब रही नाव ये संभालो भोलेनाथ, निकालो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। कठिनाइयों में हूँ, मुझे निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है।
और दुनिया में चारों ओर घना पाप का साया है, चारों तरफ जाल लुटेरों ने बिछाया, चेहरे पे कई चेहरा लगाए हैं आदमी, आता नहीं समझ में कौन अपना पराया, तुम माया के कठिन जाल से निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। जय भोलेनाथ। क्या बात, बहुत ही धन्यवाद। शानदार गाना गाया आपने, एकदम दिल को छू गया ये गाना कि आप इतने टैलेंटेड हैं, आप एक्टर भी हैं, आप Thank सिंगर you. भी हैं, जी जी। आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, पोएट भी हैं, तो इतने सारे टैलेंट को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना तो सब होते रहता है, मेरे ख्याल से बहुत परेशान नहीं होना चाहिए जीवन में किसी भी चीज़ को लेके। ईश्वर जो चाहते हैं करवा देते हैं, भाग्य जहाँ ले जाना चाहती है ले जाती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करते रहिए और फल में आसक्ति मत रखिए, फल की इच्छा मत करिए। तो कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो मैं कर्म करते जाता हूँ, बाकी फल जैसा भगवान को देना होता है वो देते जा रहे हैं। मैं तो सब कुछ करते जा रहा हूँ, शायरी भी लिखते जा रहा हूँ, परिवार रिश्तेदार सबसे बातचीत करना, सब कुछ मेंटेन करना भी कर ले रहा हूँ, और हॉस्पिटल भी डेली जा रहा हूँ, कॉलेज भी डेली जाता था। तो मैं मतलब सब कुछ करते जा रहा हूँ और होते जा रहा है, ईश्वर का कृपा से जो भी होते जा रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही हो रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। कई बार मैं कभी सम्मेलन से आता हूँ, सो जाता हूँ, मुझे लगता है सुबह कॉलेज टाइम पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन लेट हो जाता हूँ, तो कॉलेज में डांट पड़ती थी। अब हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो मुझे वहाँ भी डांट पड़ती है। तो उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, बस अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए और निरंतर कोशिश करनी चाहिए कि सब अच्छा से अच्छा करें, बेस्ट से बेस्ट करें हर काम। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगला सवाल ये है कि आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? आदर्श तो भैया मैं मानता हूँ भगवान राम को। आपका नाम भी राम है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, और भगवान राम को तो मेरे आराध्य हैं। और मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो एक ऐसे मतलब प्राणी हुए, धरती पर एक ऐसा अवतार हुआ भगवान का, जिनने पूरी दुनिया को मर्यादाएं सिखाई, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, ये भगवान राम ने सिखाया, और इसीलिए वो धरती पे अवतार लेकर आए भी थे, मनुष्य रूप में आए थे। क्या होता है, हम लोग मनुष्य हैं, बड़े चालाक होते हैं, बड़ी चालाक चीज़ है मनुष्य। उसको जो काम नहीं करने होते हैं ना, उसको वो टाल देता है कुछ न कुछ बहाने बना के। वो कहता है भगवान तो भगवान थे, वो उन्होंने कर लिया, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो मनुष्य हैं। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान आए ही इसलिए थे धरती पे ताकि वो हमको मनुष्यता सिखा सकें, मनुष्य की मर्यादाएं बता सकें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भगवान राम के द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चल सकूं। हालांकि कठिन तो बहुत है और बहुत सारी मर्यादाएं का उल्लंघन हो भी जाता है, कई बार चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, दबाव ऐसा माहौल का होता है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं। पर कोशिश हमेशा करता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मर्यादाओं का पालन करूं, जो भगवान ने बताया, जो शास्त्रों में लिखा है, जो थोड़ा बहुत मैंने जाना है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत तो मुझे पता भी नहीं है, और करना चाहिए। मैं सबसे अनुरोध भी यही करता हूं कि आप लोग भी अपने जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करें। हाँ बात है, इसीलिए आज भी कई लोग सीताराम सीताराम। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहा ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये तो कलयुग ऐसा है जिसमें भगवान का राम का नाम ही जपते रहे आदमी, तो उसका मतलब तर जाएगा वो। बात है। मिलते साथ ही कोई हेलो हाय से मिलता है, कोई हाँ बिल्कुल राधे बिल्कुल राधे बिल्कुल कह के बिल्कुल मिलते हैं, कोई बिल्कुल। सीताराम कहकर उससे एक मिलते हैं। वाइब्स पता चलती हैं। आप हाय हेलो करते हैं, वो भी एक तरीका है। तो आप राम राम भी कह सकते हैं, आप राधे राधे भी कह सकते हैं, राधे कृष्ण भी कह सकते हैं, या फिर आप जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं वो अल्लाह हाफिज़, वो जो भी होता है, मतलब उसका एक तरीका होता है, उससे मिल सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये तो। हमारा ये शो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हाँ, एंटरटेनमेंट जगत की आपकी कोई ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? एंटरटेनमेंट जगत की तो सारी यादें ही हैं, बहुत सारी यादें हैं, चूँकि बेस ही वही है, उसी के आधार पे तो अपना मतलब अभी मेरा आज मैं आपके साथ इस टीवी चैनल पे बैठा हूँ, तो एंटरटेनमेंट की वजह से ही हूँ। डॉक्टरी तो मेरा पेशा है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो मेरा एक पूरी दुनिया में, देश में जो नाम है, जो उपलब्धियाँ मिली हैं, वो एंटरटेनमेंट के ही क्षेत्र में मिली हैं।
तो बहुत सारी यादें हैं। और सबसे बड़ी याद मैं अगर बताऊं तो हाल ही में मैं एक बड़े चैनल पे एक बड़े शो में होकर आया हूं, वाह भाई वाह। बहुत अच्छे बड़े प्यारे कवि हैं आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर। आप सभी जानते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम बचपन से उन्हें देखते थे, उनकी हंसी मजाक, उनके चुटकुले तो हम सभी के दिल में बसे हुए थे। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल गया। मैं पहली बार मुंबई गया, पहली बार फिल्म इंडस्ट्री का दर्शन हुआ और पहली बार मुझे एक सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका मिला और 3-3 एपिसोड्स करने का मौका मिला उनके साथ। तो बहुत अच्छा लगा, वो एक अलग ही अनुभव है मेरा और जीवन पर्यंत याद रहेगा मुझे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। हमारा अगला सवाल ये है कि आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट अगर हम ये किसी एक का नाम लें तो ये नाइंसाफ़ी सी हो जाएगी और मैं तय भी नहीं कर पाऊँगा मैं कौन होता हूँ किसी एक व्यक्ति को। लेकिन मेरा चूँकि सवाल है कि मैं किसको अच्छा मानता हूँ, तो मैं 4-5 लोग जिनकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है। शहंशाह जो रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, वो तो पूज्य हैं, गज़ब के एक्टर हैं, उनका कोई वही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। और शाहरुख खान सर बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। अक्षय कुमार सर और अगर हम अजय देवगन सर की बात करें, क्या गज़ब के एक्टर हैं। और हम अगर नेगेटिव किरदार में जाएं तो ये मनोज बाजपेयी सर गजब के हैं। पंकज त्रिपाठी सर और परेश रावल जी अद्भुत से एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। राजपाल यादव जी कॉमेडियन क्या गजब की एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। और एक्ट्रेसेस में मैं बोलूँ तो बचपन में मुझे प्रीति जिंटा में बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी एक्टिंग लगती थी। और अभी प्रियंका चोपड़ा में इनकी अच्छी लगती है, दीपिका पादुकोण में इनकी अच्छी लगती है। और सारी एक्ट्रेसेस अपने अपने जगह पे बहुत अच्छी हैं। चलिए, अब बॉलीवुड की बात निकली है तो हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। हाँ हाँ जहाँ मैं एक्टर का नाम लूंगा हम्म। और आपको उनका डायलॉग बोलना है। बताइए। शाहरुख खान। शाहरुख खान जी का डायलॉग ही डायलॉग है, बहुत सारी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, क्या एक लड़की थी दीवानी सी गलियों से गुजरती थी। और एक डायलॉग उनका बड़ा प्यारा है कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। क्या बात है। ऐसे तमाम डायलॉग्स हैं उनके बहुत। अजय देवगन। अजय देवगन जी का तो आत्ता माझी सटकली जो सिंघम में आता था, उनका ऐसा वाला अवतार वो गजब का लगता है। और पुलिस के रोल में अगर मैं कहूँ और सेना के जवान के रूप में तो सबसे बेस्ट मुझे अगर लगता है कोई तो अजय देवगन सर लगते हैं, यकीनन। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार सर का बच्चा बच्चा नहीं समझना, वो बच्चे की जान लेगा क्या, ऐसे बहुत सारे उनके हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने बॉलीवुड का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। बिल्कुल, हालांकि मैं उनके जैसी एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता, वो तो सब प्रणब में बहुत अद्भुत हैं, मैं तो मजाक में ऐसे ही कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। हाल ही में आप वाह भाई वाह जैसे शो में गए थे, तो जी। वहाँ का कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? वहाँ का तो बहुत बहुत अच्छी जर्नी, मेरे लाइफ के सबसे अच्छे पार्ट्स में से वो एक है, सबसे सुखद जो काव्य यात्राएं रही हैं उनमें से एक है वो। वाह भाई वाह में मैं गया, शैलेश लोढ़ा सर के साथ मैंने काम कर लिया। एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के भी वो टीवी एक्टर भी बहुत बड़े हैं और कवि तो हैं ही, यकीनन बहुत बड़े कवि हैं, पूरे देश दुनिया में उनको जानते हैं लोग और उनकी कविता के दीवाने हैं सब लोग। उनके साथ काम करना ही मेरे लिए अपने आप में एक उपलब्धि थी और बहुत अच्छी यादें रही। वहाँ जाना, वहाँ के स्टाफ का प्यार मिलना, ऑडियंस का बहुत प्यार मिलना, और वहाँ जो मुझसे वरिष्ठ कवि, अधिकतर सारे कवि वहाँ मुझसे वरिष्ठ ही थे, सबसे कम एज का मैं ही था वहाँ पे। 3 एपिसोड्स में मैंने किए, तीनों में मुझे सब बड़े बड़े कवि थे, सबका बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत दुलार मिला। अभी भी उनका प्यार मिलता है, फ़ोन और उसके माध्यम से बातचीत होती है तो। और उसकी वजह से मुझे एक समाज में अलग पहचान मिल गई, लोग जानने पहचानने तो लगे ही, एक सम्मान बढ़ गया लोगों की नज़रों में। और मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सब लोग बड़े मतलब खुददारी के साथ बताते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा ये भाई ये टीवी पे होके आया, उनके साथ हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हास्य की अगर बात करें तो मैं एक 4 पंक्तियां भी मैंने उस पर लिखी, क्या बदलाव मेरे जीवन में वहां से आया कि कॉलेज नहीं गया तो मुझ पे फाइन लग गई, परियां तो परियां पीछे मेरे डाइन लग गई। कॉलेज नहीं गया तो मुझ पे फाइन लग गई, परियां तो परियां पीछे मेरे डाइन लग गई।
और वाह भाई वाह ने मुझे हस्ती बना दिया, अब शादी के लिए लड़कियों की लाइन लग गई। तो ये भी बदलाव आया, बहुत सारे रिश्ते आने लग गए, पापा पे मम्मी पे फोन आने लग गए कई सारे लोगों के तो कोई पसंद आ गई कि शादी होने वाली है? ये सारी पोल आज आप यही खोल के हम लोग भेजेंगे। बारात में नाचने कब जा रहे हैं? बिल्कुल, वो जब भी अवसर आएगा मैं बताऊंगा, अभी तो फिलहाल कुछ उसमें समय है। अभी एक स्टेबिलिटी लानी है मुझे अपने कैरियर में, और उसके बाद जब भी भगवान का इशारा होगा, जब भी हमारे माँ बाप का आदेश होगा, तो उस पर भी विचार कर लेंगे, उस पर फैसला ले लेंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में अगर आपको बताऊं तो सच तो ये है कि बोलिए तो मैं 4 पंक्तियां सुना दूं, पंक्तियों के माध्यम से बता दूं आपको कि अभी के हालात तो ऐसे हैं कि सुंदर सुशील कोई भी सुकन्या नहीं है, कैटरीना दीपिका नहीं, अनन्या नहीं है, और राशि है मेरी कन्या, लग्न भी है कन्या पर, दुख ये है जिंदगी में कोई कन्या नहीं है। क्या बात। तो अभी तक मैं सिंगल ही पड़ा हूँ, बहुत सारे प्रपोजल्स आए, लेकिन अभी तक सिंगल हूँ और विचार कर रहा हूँ, जब होना होगा मिंगल हो जाएंगे। अगर शादी से अलग निकल कर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? आगे आने वाले मेरा एक प्रोजेक्ट सावन पे था, भोलेनाथ का ही एक गीत था, मैंने लिखा था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे उनमें फंसा मैं कि उसको नहीं लॉन्च कर पाया मैं। तो यकीनन उसको मैं शिवरात्रि पे या फिर अगले सावन में रिलीज करूंगा। लेकिन आगे मेरे कई सारे गाने मैंने लिख के रखे हैं, कुछ भोजपुरी के भी गाने हैं और कुछ देवी जी के गाने हैं, 3-4 मेरे भक्ति सॉन्ग्स। तो नवरात्र में पक्का आपको एक गीत मिलेगा, और एक छठ पूजा में आपको गीत मिलेगा, मेरा लिखा हुआ जरूर मिलेगा। क्या बात है, हमें उसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? और फेवरेट फूड तो भैया मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, बहुत कुछ खाते रहता हूँ, और ब्राह्मण हूँ तो थोड़ा सा वो जीन में भी रहता है हम लोग के कि विविध प्रकार के व्यंजन खाते रहना। मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार की कोई मीठी कोई स्वीट डिश हो तो मैं खा ही लेता हूँ, ढेर सारी खा लेता हूँ, 2-2 4-4 5-5 4-5 रसगुल्ले वल्ले तो आम बात है हम लोगों के लिए। और पूड़ी सब्जी वगैरह बहुत अच्छी लगती है, पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, मशरूम की सब्जी अच्छी लगती है, डोसा रेगुलर है मेरे, उसमें हफ्ते में 2-3 दिन तो डोसा खाना ही खाना है नाश्ते में। तो ये सब है। और हमारे यूपी का एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है बाटी चोखा, वो तो मैं नाम ही भूल गया, अद्भुत होता है। कभी आप उत्तर प्रदेश अगर जाएं, बिहार जाएं तो उधर जरूर खाइएगा, वो बहुत पसंद आता है मुझे। कौन सा गाना आपके मोबाइल की प्लेलिस्ट में रहता है? मोबाइल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने हैं, कई प्रकार के, जब जैसा मूड होता है मैं वैसा सुनता हूँ। जब रोमांटिक सुनने का मूड होता है रोमांटिक सुन लेता हूँ, जब गज़ल सुनने का मूड होता है तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे गज़ल गायक हैं, उनके गज़ल सुन लेता हूँ, भक्ति भजन भी बहुत सारे सुन लेता हूँ। आजकल एक गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सुन रहा हूँ, बोले तो आप मैं एक लाइन उसका भी सुना दूँ कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, प्रेम की धुन रटते रटते हो गई मैं बदनाम, मेरे मन की मैं जानूं और उसके मन की राम, सांसों के माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। क्या बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप। धन्यवाद। सुर की बड़ी कमजोरी है मेरी, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब है, मैं हॉबी के लिए गाता हूँ तो गा रहा हूँ। अब तो आप स्टार बन चुके हैं। बन रहे हैं अब, तो हालांकि थोड़ा सा बन चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना प्रमोशन कर दूं। अरे बिल्कुल। आपको प्रमोशन की तो क्या आवश्यकता है, आप खुद अपने आप में सेलिब्रिटी हैं। मेरा लिखा कौन सा शेर आपको सबसे अच्छा लगता है? बहुत सारे हैं, मैंने कई बार आपको सुना है मंचों पे, आपके साथ मेरे कवि सम्मेलन हुए हैं तो हम लोगों ने साथ में किए हैं, तो कई सारे, आपके माँ पे एक कविता बहुत अच्छी है, बेटी वाली एक कविता अद्भुत है आपकी, और एक युवा वर्ग को जो पसंद आती है, मैंने कई बार देखा है आप कवि सम्मेलन में सुनाते हैं तो बहुत पसंद करते हैं लोग, वो फेसबुक वाली गजब की कविता है। तो मैं तो खुद चाहूंगा कि आप वो मुक्तक सुना दें,
एक बार सुना दे, अगर इजाजत हो आपकी तो, एक बार 4 पंक्तियां वो फेसबुक वाली। वो लाइनें कुछ ऐसी थी कि स्वागत है इरशाद। कैसे बताऊं प्यार कितना तुझे करता हूँ मैं, आहा, कैसे बताऊं प्यार कितना तुझे करता हूँ मैं। देख मोबाइल मेरा तुझ पे मरता हूँ मैं, आहा, फोटो जितनी तूने एफबी पे अपलोड की, हाय हाय। फोटो जितनी तूने एफबी पे एफबी अपलोड पे की। अपलोड की, आहा, सारी की सारी डाउनलोड करता हूँ मैं, सारी बहुत की बढ़िया। सारी डाउनलोड करता हूँ वाह। मैं। अब तो आप सेलिब्रिटी हमारी नज़र में तो बन ही चुके हैं, थैंक यू। और आप मोहब्बत के डॉक्टर भी हैं। जी तो बिल्कुल। मोहब्बत की राह में आपको मंजिल मिली कि नहीं? मोहब्बत की राह में तो मंजिल अभी नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है। यात्रा जारी है, सफर में देखते हैं कौन कौन मिलता है। प्रपोजल्स बहुत सारे मिले हैं, अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रपोजल्स की सोशल मीडिया के माध्यम से सारे की बात करूं तो 700 के आसपास प्रपोजल्स आ चुके हैं मेरे पास क्या लड़कियों बात के। पर इसका तो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना चाहिए। आप अब अटेम्प्ट देखते करो। हैं। क्या पता बन जाए कभी। हालांकि अभी तक को मुझे वैसा कुछ नहीं फील हो पाया जो मुझे शायद जैसा चाहिए, जो क्लिक होना चाहिए, यहाँ धक्के से लगे लग जाए कि हाँ बस यही है और इसके साथ लाइफ टाइम अब गुजारा जा सकता है। तो जिस दिन ऐसा लगा उस दिन हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा। प्यार है ही करने के लिए कर लेंगे। आपकी कोई ऐसी रचना जिसे सुन के ऑडियंस को हंसी आ जाए? हंसी तो मेरी बहुत सारी कविताओं पे लोगों को आती है। मैं आपको कौन सी सुना दूं? हाँ, 4 पंक्तियां मैं आपकी सुनाता हूँ कि समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, दिल मेरा हॉस्पिटल की एक नर्स ले हॉस्पिटल की नर्स गई। बिल्कुल नाम पे सूट कर रहा है। कि समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, दिल मेरा हॉस्पिटल की एक नर्स ले गई, और एक दिन खिला के मुझको बेहोशी की दवाई, वो लड़की मेरी जेब से मेरा पर्स ले गई। तो मोहब्बत में ऐसी चीजें होती रहती हैं और लोग हंसते रहते हैं मेरे ऊपर, और मैं कोशिश करता हूँ हंसी बांटते रहूं, क्योंकि किसी का शेर है कि हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ये दौलत तुम्हें हर घड़ी बांटता हूँ, जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटें, मेरा काम है मैं रोशनी बांटता हूँ। क्या बात है। बारिश का मौसम है, जी बिल्कुल। बहुत बारिश से संबंधित कुछ पंक्तियां। बारिश तो बहुत प्यार का महीना होता है, मोहब्बत का महीना होता है, रोमांस का महीना है ही। तो मैं अपनी मोहब्बत की कुछ पंक्तियां आप बोलें तो बारिश पे जो मैंने लिखी, बहुत सारी लिखी, उनमें से दो एक मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ कि दो आशिकों में दिल की कुछ बात हो रही है, आकाश की जमी से मुलाकात हो रही है, और वादे मिलन के जितने बादल ने किए थे वो सब हो रहे हैं पूरे, बरसात हो रही है। और एक और मेरी गुजारिश है युवाओं से कि दिल के करीब आइए बारिश के दिनों में, अब दूरियां मिटाइए बारिश के दिनों में, और नफरत की लौ में जलने से बेहतर है आइए, नफरत की लौ में जलने से बेहतर है आइए, चाहत में डूब जाइए बारिश के दिनों में। और एक और मेरा आखिरी मुक्तक सुना देता हूँ, बहुत प्यारा है, लगता है लोगों को कि मोहब्बत से भरे लम्हात का
जज्बात का मौसम, शबे तन्हाई में हरदम तुम्हारे साथ का मौसम, शबे तन्हाई में हरदम तुम्हारे साथ का मौसम, मोहब्बत से भरे लम्हात का जज्बात का मौसम। और सुनो, अब से चले आओ, अभी भी वक्त बाकी है, कहीं फिर लौट ना जाए अब की बरसात का क्या मौसम, कहीं फिर लौट ना जाए अब की बरसात का मौसम। धन्यवाद। किसी शायर का कोई शेर जो आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे शेर हैं। मैं मतलब हज़ारों शेर हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं। शायरी होती ही अच्छी है जो दिल को छू जाती है। तो मुझे मेरा एक पड़ोसी ज़िला है, पड़ोसी का पड़ोसी ज़िला है गोंडा, वहाँ के एक शायर हुए अदम गोंडवी साहब। उनका एक शेर बहुत प्यारा लगता है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के दर्द के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की क्या शिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। बहुत ही। ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि एक छोटा सा गेम है, सवाल नहीं है ये, बिल्कुल बिल्कुल, उसके आप अंदर खेलें। 3 सवाल हैं बिल्कुल। कि आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफी? चाय, चाय पसंद है मुझे, एक्चुअली ज़्यादा पसंद है चाय। चाय जब हम पीते हैं तो कुल्हड़ के रूप में हमें इस देश की मिट्टी को चूमने का भी एक मौका मिल जाता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैंने चाय पे भी 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो मैं सुना दूँ। मैंने कभी लिखा था कि तुम्हारी याद आए तो मैं जाकर चाय पीता हूँ, तुम्हारी याद आती है तो जाकर चाय पीता हूँ, कोई चिंता सताती है तो जाकर चाय पीता हूँ, जो सर्दी कप कपाती है या गर्मी दिल जलाती है या फिर बारिश भिगाती है, तो जाकर चाय पीता हूँ। तो चाय तो हर मौसम में पीते हैं भैया। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी मम्मी जब ये इंटरव्यू देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, मेरे गार्जियंस खुश हो जाएंगे। डेफिनेटली अरेंज मैरिज, अभी के हाल पे तो अरेंज मैरिज, क्योंकि अभी तक प्यार हुआ नहीं है। और कहते हैं प्यार हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो अगर हो जाएगा तो लव मैरिज, लव करें कम अरेंज मैरिज, या फिर अरेंज मैरिज। चलिए, ये एपिसोड आपके घर वालों को बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट, बचपन से खेलते रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मेरी सेंचुरीज तक लगी हैं। मैं अपने टीम का कैप्टन था स्कूल में। हमने कई सारी सीरीज जीती हैं अपने अपने मतलब गांव के लेवल पे। बहुत अच्छी बैटिंग थी मेरी। मतलब आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आपने कोई ऐसी शायरी जो कहीं नहीं सुनाई, वो आप इस शो पे अगर सुना दें? जो कहीं नहीं सुनाई है ऐसी शायरी मैं आपको बिल्कुल सुना देता हूँ। जो कहीं नहीं सुनाई है ऐसी शायरी मैं आपके इस चैनल पर सुनाना चाहूँगा बिल्कुल। मैं भगवान राम पे बहुत सारी कविताएं लिखता रहा हूँ। तो जब से मैंने भगवान राम पर लिखना शुरू किया तो बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव चीज़ें मेरे जीवन में होती गई। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि दूर होती हुई हर अशुद्धि मिली, दूर होती हुई हर अशुद्धि मिली, सतगुणों को हृदय में है वृद्धि मिली, और राम को जब से कविता में गाने लगा सारी दुनिया में मुझको प्रसिद्धि मिली, सारी दुनिया में मुझको प्रसिद्धि मिली। जय सिया राम। अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये प्रसिद्धि और बढ़ती चली जाए। बिल्कुल, भगवान करे बढ़ते रहे। ऐसी कोई शायरी जो आपने उन पर लिखी हो जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? सबसे ज़्यादा प्यार का सवाल आता है तो निस्संदेह मेरे मन में बस एक नाम आता है, मेरी माँ का। सबसे ज़्यादा प्यार मैं करता हूँ अपनी माँ से करता हूँ। मेरे ख्याल से हर बच्चा अपनी माँ से ही सबसे अधिक प्यार करता होगा, क्योंकि सबसे सच्चा प्यार वही है। इस दुनिया में आने के 9 महीने पहले से अगर कोई हमें प्यार करने लगता है और किसी से हमारा जुड़ाव हो जाता है तो वो हमारी माँ से ही होता है।
इसलिए मैं माँ से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ और माँ पे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। एक दो मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ। निश्चलता का प्रारूप है माँ इस धरती पर, स्नेह का सच्चा स्वरूप है माँ इस धरती पर। दुनिया में माँ के जैसा कोई इंसान नहीं, भगवान का दूजा रूप है माँ इस धरती पर। और आपने कहा सबसे अधिक प्यार किसे करते हो, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ममता की फुलवारी है मेरी मम्मी। सभी बच्चों की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से उनकी मां के लिए समर्पित करता हूं और सभी माओं को प्रणाम करता हूं इस पंक्ति के माध्यम से कि ममता की फुलवारी है मेरी मम्मी, सारे जग से न्यारी है मेरी मम्मी, और उसके जैसा कोई भी आदर्श नहीं, मुझको सबसे प्यारी है मेरी मम्मी, मुझको सबसे प्यारी है मेरी मम्मी। तो माँ रूपी ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। शो पे 4 चांद लग गए। धन्यवाद। माँ एक ऐसा शब्द ही है जो इतना पवित्र है कि उसको आप ले लें तो 4 चांद लग ही जाते हैं जीवन में। अगर आपको हीरो बना दिया जाए, हाँ तो उस फिल्म की हीरोइन किसे होना चाहिए? ये तो बहुत सारी हीरोइंस है, जिसको बना दीजिए आप, तो बस हीरोइन हमारे साथ बना दीजिए और हमें हीरो बना दीजिए। कोई भी हीरोइन आप बना दीजिए, हमें मजा ही आएगा, हम सबके साथ अच्छा कंफर्ट कर लेंगे। मतलब हीरो बनना ही काफी है। बिल्कुल, हम हीरो बन जाए, हीरोइन तो किसी को आप बना दीजिए, हम हीरो बन जाए ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, अरे तो बाप रे क्या डिसीजन लेंगे? ये तो आपने नायक फिल्म वाली बात कर दी, जैसे अनिल कपूर जी को बना दिया गया था। तो एक दिन का सीएम बना दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से एक दिन में कोई वैसे बहुत बड़े फैसले तो हो नहीं पाते सीएम के लिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहे तो मैं चाहूँगा कि मेरी माँ जो है उसको, और मेरी माँ ही क्या पूरी दुनिया की जितनी माएँ हैं उनके जीवन में एक दिन की छुट्टी मैं घोषित करना चाहूँगा, क्योंकि माँ एक ऐसी प्राणी है जो पूरे 24 घंटे हमेशा परिवार के फिक्र में लगी रहती है, हफ्ते के 7 दिन काम करती है। पिता और बाकी लोग तो 6 दिन काम करेंगे, एक दिन छुट्टी मिल जाती है संडे की, पर माँ के हिस्से में इतवार नहीं आता। किसी शायर की पंक्तियाँ हैं, मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन उसमें ये पंक्ति है कि माँ के हिस्से में इतवार नहीं आता। तो मैं चाहूँगा कि एक दिन अगर मुझे मिले तो मैं माँ के हिस्से में वो संडे की छुट्टी देना चाहूँगा। क्या बात। मानुषी चिल्लर ने जवाब देके हाँ, मिस वर्ल्ड का शायद अपने मानुषी नाम चिल्लर दिया जी था। ने अगर शायद। मिस्टर वर्ल्ड कुछ होता और आप, तो आपने जो जवाब दिया है, ये जवाब सुन के आपको मिस्टर वर्ल्ड का खिताब मिल जाता। बिल्कुल बना दिया जाता, मैं बन जाता। हालांकि अभी मुझे मिस्टर बनना है अपनी मिसेज का, पता नहीं कहाँ होगी क्या कर रही होगी। हमारे इस शो का आखिरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, बिल्कुल, आपको इस शो में आके कैसा लगा? इस शो में आके बिल्कुल धांसू लगा, अद्भुत लगा, आनंददायी लगा, विस्मरणीय लगा, अद्वितीय लगा, बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत अच्छी आत्मीयता भी है और ये चैनल बहुत अच्छा है जिसके माध्यम से लोग अपनी बात प्रकट कर पा रहे हैं और सेलिब्रिटीज इस दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा सी टाइम्स न्यूज़ का और राम जी आपका और आपकी पूरी टीम का। सभी को धन्यवाद और सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए।